जैसे के तैसे ममता मोह अंधकार में सोते रहे तो फिर तकलीफ तो होनी है। और भजन कर लिया तो फिर क्या तकलीफ, वो कुछ नहीं। वो तो साधक कहता है कि अच्छा है कि इस पाप के देश में पापी लगेगा, अच्छा है इस वक्त में निकल जाए, तो चाहता है कि यहाँ से चले जाए। लेकिन श्वासों की पूंजी है, उसको जल्दी नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि वो तो तरीके से निकलेगी जो रास्ता आप चाहोगे बीच में खत्म हो जाओ, नहीं, महात्मा खत्म कर सकते हैं। वो उस पूंजी को डाइवर्स कर दे, यानी इधर से इधर जोड़ दे। किसी को अगर देना चाहे तो आपकी पूंजी इसके साथ जोड़ दे, वो मरने वाला हो जोड़ दे, तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर कोई कहेगा कि हमारी पूंजी इनको दे दीजिए, तब तो हो सकता है जब वो कहे सच्चे हृदय से कि हमारी पूंजी दे दीजिए या कम कर दीजिए हमारी, तो उससे प्रतिज्ञा कराएंगे। लेकिन कौन होगा? साधक, जो साधन करता। संसारी लोगों का नहीं करते ऐसा, ये काम उनका नहीं है, जानते हैं लेकिन इधर से इधर बोल दिया, वो कर सकते। वैसे श्वासों की पूंजी और कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे तो श्वासों की पूंजी निकाला उसको, और जब समय आएगा पूरा हो जाएगा तो तैयार रहता है कि कब खत्म हो श्वासों की पूंजी और चले यहाँ से। या क्या करेंगे, है क्या, या कौन अपना, कोई नहीं। सही बात है, कोई अपना नहीं, कोई सामान अपना नहीं है, यहाँ से जाना है। अब वृद्ध अवस्था की तो दशा ये, और चेतन अवस्था की ये कि निकल गए। अब वहां आनंद लेने लगे, वहां से शुरू हो गया आनंद, कि ऊपर में गए और आनंद ले गए, अनंतों धोने। अब जिसको अनंतों धोने मिले उसको सब खजाना मिलने जा रहा। खजाना मिलेगा तो स्वप्नों का, रूहों का खजाना है। अब ये है कि नहीं कुछ किया तो वृद्ध अवस्था आने वाली, आ रही से। बोलो। जमपुर से अब सती गुरु राखे, बहुत जीव मौत। क्या करें, अगर कहीं संत मिल गए तो उन्होंने जीवों को बचा लिया, नहीं मिले तो सब जीव जो है मौत डरता। क्या करें, सतगुरु बचाएंगे तो नरक से बचाएंगे, नरकों से, और बाकी जीव कोई बच नहीं सकता। बाकी सब उसके घेरे में, और किसी वक्त लेकर चला जाएगा। मनुष्य शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर तो बहुत उच्च कोट के जब पुण्य होंगे और कोई पाप नहीं होगा तो मनुष्य मिलेगा, तो वैसे नहीं मिल सकता। अगर पाप को जलाना है तो शब्द को प्रकट करो, शब्द की कमाई करो, पाप सब जल जाएगा, कुछ भी पाप यहाँ नहीं रहेगा। शब्द एक ऐसी चीज है, और शब्द में प्रकाश है, तो उसकी शब्द की कमाई करो और सफाई हो जाएगी, प्रकाश अपने आप आ जाएगा। क्योंकि शब्द आया तो प्रकाश को आने, उसी में से तो निकलना। और नहीं अगर किया तो फिर ये कि इसकी सफाई कौन करे। तो सब जीव बेचारे जो है अब घबरा रहे हैं, अब क्या करें, कौन सा उपाय करें। वक्त निकल गया, अब वृद्धाई अवस्था आ गई, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। हम पहले लोगों को जब ये रास्ता बताते थे, लोगों से कहते थे अरे कुछ कर लो, कुछ करो, कोई भजन करो। पीछे से कहोगे आकर के कि हमने बहुत गलती की है, और मतलब जब हमको समय दिया गया था और हमारे पास समय था तब तो हमने कुछ किया नहीं, और आपकी बात ध्यान में नहीं दी, और अब बुढ़े हो गए तो आगे कहते हैं अब क्या करें। चलो मतलब ये सत्संग में तो पड़े, तो दया से समान होगी। वो बात जो जीवों की होती है वो तो नहीं होनी, लेकिन फिर भी है कि तुमने बड़ी भूल कर दी, इतनी मेहनत की तुम्हारे साथ में, तुम जगह नहीं। तो अब ये है कि उस समय पर कौन बचाएगा काम, कोई बच्चा, कोई धन, कोई दौलत, ये तो कोई काम आने वाला नहीं। अच्छा, धन भी उसको और बच्चे भी उसको मतलब ये खराब लगते हैं, जैसे लगते हैं जैसे बिच्छू का डंक है, ऐसे लगते हैं। अब वो कोई चीज अच्छी लगने वाली है ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। और वो उनको आप बिच्छू लगते हैं कि ये चला जाता जल्दी से तो अच्छा था, तब कंटा कट जाता, नहीं तो चिल्लाएगा और लोग कहेंगे भाई इसका लड़का था और ये था, इसने सेवा वेवा कुछ नहीं की तो ये चिल्ला रहा। तो कभी कभी तो लड़के ऐसा करते हैं कि बाप को अंदर वाले कमरे में ले जाते और चुपचाप वहां उसको लिटा देते, तो वही रोता रहो, 12 बाज नहीं जाती। नहीं 12 बाज जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। बड़ी बुरी दशा होती है वृद्धावस्था में, बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि जिनको मालूम उन्हीं को मालूम। तो कहते हैं भाई सतगुरु तो बचा सकते हैं, बाकी और कोई बचा नहीं सकता। जब किसी के साथ
रहने वाले सीधे नरक को गए, तो आपने तो बच्चा कृष्ण नहीं देखा, आपने ना उनका उपदेश सुना। वो जो साथ रहते थे आगे पीछे, जो उनकी भक्ति करते थे, जो वचन का पालन करते थे, वो तो सीधे नरक को गए, और आपने तो वो तो बहुत दिन हो गए। इसलिए उन्होंने कहा महात्मा को खोजो। बोलो। काल घटा जब आकर छाई, धारा मोते अधिक। अब ये एक तो निकल गया, एक तो उजाले में पहुंच गया एक सूरत, वो तो निकल के आनंद लेने लगी। और जिसने कुछ नहीं किया उसकी कहते हैं मौत धारा, यानी काली घटा छा गई। अब उसको क्या श्वास चल रहा, जाने वाला जाने वाला जाने वाला बस, और घेर लिया चारों तरफ से, और घर को ढा देते, यानी इसको सबको बेकार कर देते, इसको गिरा देते। तो निकल के आनंद लेने लगी। और जिसने कुछ नहीं किया उसकी कहते हैं मौत धारा, यानी काली घटा छा गई। अब उसको क्या श्वास चल रहा, जाने वाला जाने वाला जाने वाला बस, और घेर लिया चारों तरफ से, और घर को ढा देते, यानी इसको सबको बेकार कर देते, इसको गिरा देते हैं, किसी काम करे, न उठ सकता न देख सकता, बस चल रही है, श्वास चल रही है, उसको घेर लिया और घेर करके ले जाते। सिपाही सिपाही हैं, एक तो पुण्य करेगा धर्मदूत आएंगे, और एक पाप करेगा जमदूत आएंगे। लेकिन जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहेंगे। हिसाब यहाँ से खींचा और वहां खड़ा कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने, उसने सब देखा वही है, और देख करके उसने कहा अच्छा ठीक है, इनको फलाने नरक में या फलानी योनि में इसको ले जाओ, तब फिर वो ले जाते, तब वो पकड़ के लेते हैं, तभी फिर मार शुरू हो जाती है ऊपर। फिर वो वाला अच्छा ये भी लिंग शरीर में, वो भी लिंग शरीर, लिंगी शरीर में पकड़ते, ये शरीर वहां नहीं होता, वो लिंग शरीर होता है। वो भी चेतन ले गए, पकड़ के ले गए, फिर वहां ले जा करके। तो रास्ते में बड़े अंधेरे होते, पहले उजाला होगा फिर अंधेरा होने लगेगा, अंधेरे से फिर अंधेरा, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, और बिल्कुल अंधकार धुंधकार, एकदम धुंधकार, कहाँ ले जा रहे ले जाते, फिर वहां पिटाई करते जीवों की। तो वहां सब हिसाब किताब सब धर्मराय का सब लिखा जोखा कर्मों का वहां लिखा जाता है, सब चलता रहता है। तो और महात्माओं को दिखाई देता है हिसाब किताब सब, तभी तो बचाते हैं, नहीं बचाएंगे कैसे? जब देखेंगे तब तो बचाएंगे, नहीं देखेंगे क्या बचाएंगे? बोलो। जीव अनेक रहे घबराई, काया गढ़ नदी उनको क्या देर लगती है, काया गगर ये मकान है, बस आ करके फौरन उन्होंने गिरा दिया, और बस जीवात्मा पकड़ लिया, ये पड़ा, इसको भूखते रहो गाड़ते रहो, जो आपकी तबीयत है तो करते हो तो ले गए निकाल। अब तुमको क्या पता है कि वो कहाँ गया? जब आप खुदा के अंधे हो तो आपको क्या हो, आप कहावत चली आ रही भाई स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, तुमने देखा नहीं, उसकी तो कोई चिट्ठी पत्री आई नहीं और तुमने देखा नहीं, तो क्या करोगे? और जिसने देखा वो कहता है सुनाता, उसकी आप सुनते ही नहीं कि भाई वहां ये हो रहा, और ये रास्ता तुम्हारे निकलने का और ये तुम्हारे डूबने का। तो जो बताता है उसकी बात ही नहीं सुनते हो, इसी मौज चौज में रहते हो थोड़े दिन, और ये भी धोखा ही होता है। इसमें कौन सा सुख है? कोई चोरी करता है तो चोरी किया, उसमें मतलब वो भी तकलीफ से किया, अरे जाएगा रात को जाएगा, तेरे हो जाएगा। कितने आदमियों को देखा कि चोरी करने जाते हैं, खेत काटते हैं, तो वहां से कोई आया उधर से, किसी ने खास दिया, बोल दिया कौन है, तो भगा वहां से मैदान में, तो बस भगा उसको, तो कांटे लग गए रास्ते में। देहात में जंगल में तो कांटे होते हैं, सब कांटे टूट गए, उसके दर्द हो रहा उसको, वो भी मुसीबत। चोरी करने जाओ तो एक से आसानी से बड़ी मतलब होशियारी बरते, आ जाए तो डंडे पड़े, फिर क्या पकड़ लिया जाए तो बड़ी उसकी दुर्मत होती है, तो वो भी कोई सुख से नहीं है, कोई आराम से नहीं, और उसके बाद कोई बचता भी नहीं, कुछ बचे तब तो ये हो। तो सब चीज बड़ी तकलीफ से, और फिर भी क्या करें, मजबूर हो, आदत है उसकी, खराब से खराब काम की आदत है, और अच्छे काम की आदत पड़ जाए तो अच्छा करो, ये। और अच्छे और बुरे का मेल नहीं हो पाता, अच्छा करेगा उससे बुरे का मेल ही होगा, बुरा करेगा अच्छे का मेल नहीं होगा।
वो कहेगा मुझको तुम्हारा पसंद नहीं, कहेगा मुझको तुम्हारा पसंद नहीं। तो इसी तरह से जब महापुरुष जब मिल जाएंगे तो एक को तो चढ़ा ले गए, अब वो तो चढ़ के आनंद लेने लगा उसका, और दूसरा वो सबके साथ फंस गए। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो मौत कहते हैं काली घटा छा गई आंखों के सामने, अंधकार ही अंधकार है। और आवाज दी उसने और आकर के खड़ा हो गया, निकलो चलो यहाँ से। अब वो देख रहा है कि हमने इतने दिनों से जमा किया था, हमारा ये सब लिया जा रहा, सब चीज चिल्लाता, बहुत जोर का आवाज देता। अब आवाज उसको कौन सुने? तो महापुरुष की आवाज को सुनते कि किस तरह से भयंकर आवाज में रोता है, और फिर उसको निकाले जाते उसको। तो उसको कायागढ़ को गिरा दिया, कुछ नहीं कर सकते, बादशाह हो कोई हो, धनी मानी हो, कायागढ़ को वैसे गिरा दे और जीवात्मा को निकाल देगा। बोलो जमपुर जाई जीव पछतावे, जमक दूत नित बहुत। अब ये बताओ कि एक जो चेत गया जाग गया, उसने तो अपना काम शुरू कर दिया। वो तो मतलब ये कि निकल पड़ा, चल पड़ा, आनंद लेने लगा अपनी जीवात्मा का, सूरत का, ऊपर उसको धन मिलने लगा। और एक ने सुना, कुछ नहीं किया, मनुष्य शरीर पाया तो उसको पाने का ही उद्देश्य है, किसी महात्मा की खोज करें। सबका अधिकार है ये, और सबको आदेश है कि आप किसी न किसी महात्मा को ढूंढे जो इस विद्या को, इस धन को, जो इस रास्ते को जानता हो। तो आपने उस अधिकार का, आपने क्या किया? अपमान किया। जो आदेश मिला था उसका पालन नहीं किया। तो अब क्या करें बेचारे? अब ये है कि जम के दूत जब जमपुरी में ले गए तो अब वहां चिल्लाता है, अब रोता है और पछताता कि मैं कुछ कर लेता तो आज मेरी ये दुर्गति होती। और जम के दूत वो सिपाही है, मतलब ये कि वो काले कलूटे भयंकर, उनकी शकल देखते ही जो देखता है वो खून का पानी हो जाता है। यानी ऐसे आप देखो, फिर काट करके अपने आप जब सूरत जब जाएगी, काट दो तब नहीं, तब तो खून निकलेगा, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तब आप काट के देखिए सब पानी है, खून नहीं निकलेगा। तो क्या होता है कि उनकी शकल देख करके वो खून होता है वो फट जाता है, फट करके और पानी की शकल हो जाता है। जैसे मतलब ये है कि उसमें जैसे दूध होता है तो फट जाता है, एक दही होता है तो फटता नहीं, लेकिन दूध फट जाएगा, और फिर यह है कि उसके दूसरी शक्ल बदल जाएगी। ऐसे ही उनकी शक्ल देख करके बस एकदम से इतना भय, इतना खौफ कि पहाड़ क्या चीज, समुद्र क्या, इतना खौफ होता है, बस सब फट जाता। फिर उसको काटिए, कुछ नहीं निकलेगा शरीर को। तो ये होता है इतना। तो जब के दूध ले जाते, अब वो जाएगा कहाँ? पकड़ लिया उसको, लिया शरीर में, और इसी शरीर को वहां जा करके बंद कर देते, इसीलिए यात्रा देते हैं और बहुत तरह तरह से पल सताते हैं। अब वहाँ एक क्षण भी मौका नहीं मिलता हुआ। अब महात्माओं ने जब देखा कि जीवों की मतलब ये है कि ये क्या गति हो रही है, इनके कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सबका पता लगाया, मृतलोक का भी पता लगाया, स्वर्ग का भी, और ईश्वर के लोक का भी, और ब्रह्म लोक का, सबका पता लगाया। और पता लगा कि जीवों को क्या क्या होता है, लोग ने देखा, चारों खानियों का पता लगाया, 84 लक्ष योनियों का। तब आकर के उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, घाट पर आकर के लौट रहे हो। अरे मरसूल भी घाट पर बैठ करके तुमको ऊपर चला जाना चाहिए, आंखों के ऊपर में नई नई दुनिया, पुरातन सनातन, समझ गए, सुख की दुनिया आनंद की है, उधर जाना चाहिए, और तुम इधर जा रहे हो, तकलीफ में जा रहे हो। अब क्या करें? अब तमाम जीव एक कोई कोई निकलेगा, बाकी सब जा रहे हैं अंधेरे। बोलो ना एक बात बताओ, इतने लोग हैं, अगर मैं इनसे बुरा काम कोई कराऊं तो यहाँ कौन आएगा? एक मोटी की बात कहता हूँ, इनसे कोई बुरे काम का आदेश दो कि तुम ये बुरा काम करो, ये ऐसा करो, तो यहाँ कौन आता है? ये तो आदमी को अकल रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए, कोई भी हो उसको थोड़ी भाई कोई बात तो है। तो उसको अच्छा काम है तब तो मतलब ये, बुरा काम में कोई टिकता नहीं, अच्छे काम में तो हमेशा टिकेगा, क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही है और बुरा बुरा ही। बुरा तो मतलब वो तो दगेबाज है, वो कोई सत्य बात नहीं है, और अच्छा काम हमेशा सुधार बात, स्थिर है, सुख बात है।
सुधारवान और सुखवान है, इतने लोग आते हैं कि किसी से बुरा काम करवाएगा, हमारा कोई आदेश नहीं रहता, कोई किसी को आदेश नहीं। अब तो सब हमारे पास आते हैं, बदल जाते हैं सब, हर तरह के लोग आते हैं, चोर भी आते हैं, डकैत भी आते हैं, हर तरह के बदमाश आते हैं और बेईमान